हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अ, एक सवाल काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी है हाथरस में, जिसमें मतलब 100 से ज़्यादा लोग मर गए। और बल्कि शायद जितने मरे हैं काफ़ी घायल भी हैं। जो मरे तो नहीं है पर उनकी हालत बहुत ख़राब है। लाइफ टाइम उनको वो डैमेज झेलना पड़ेगा। तो मुझे लाइव में भी एक दो लोगों ने पूछा कि आप उनके बारे में क्या, मतलब उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, या क्या कैसे देखते हो इसको। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसे बोल के इग्नोर कर दिया। फिर मैं एक दिन, अब कल रात की बात है, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और सब लोग कहाँ गए थे? 70-80 हज़ार लोग अप्रोक्सीमेटली एक बाबा के सत्संग में गए थे। और सत्संग में भगदड़ मचने की वजह से उनकी ये मौत हुई। और मुझे बहुत गुस्सा तब आया जब मुझे मालूम पड़ा कि वो बाबा की, जैसे वो काफिला गुजरा, तो बाबा के वो काफिले की धूल की मिट्टी, जो धूल उड़ी उसको वो भी वहां जहाँ से गाड़ी गुजरी वहां से उसको आशीर्वाद लेने के लिए लोग भागे और उसी में भगदड़ मची। तो मुझे ना बड़ा अफसोस हुआ एक, कि एक होता है हादसा, कि भी ट्रेन हादसा हो गया, फ्लाइट का हो गया, उसमें भी मानवीय गलतियां होती हैं, पर मानवीय मूर्खता नहीं होती है। आप समझ रहे हो? जैसे कोई आदमी, जैसे लोग मान लो एक ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और उसमें कुछ 100 लोग 150 लोग मर गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सब मूर्ख थे। नहीं कह सकते हम। प्लेन क्रैश हो गया तो उसमें जाने वाले मूर्ख नहीं थे। मैं सोच रहा हूँ कि सत्संगों में बाबाओं के पास कौन लोग जाते हैं? वो हादसा हुआ, भगदड़ मची, वो तो ठीक है, पर इतने सारे लोगों के इकट्ठे होने का कारण क्या था? तो इस तरह की भगदड़ अगर आप नोटिस करो तो एक उपहार कांड हुआ था दिल्ली में। उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, बॉर्डर मूवी चल रही थी, सभी लोगों को पता होगा। उसमें काफी लोगों की जानें गई थी। उसमें आग लग गई थी कई जनरेटर वगैरह में और वो धुआं भर गया था। तो आग से तो शायद बहुत कम लोग मरे थे, भगदड़ की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मतलब लोग पैनिक कर गए, भाग रहे हैं, अपने से कमजोर वालों को कुचल रहे हैं। मैक्सिमम अगर आप भगदड़ के जब किससे डिटेल हिस्ट्री निकालोगे, आज इंटरनेट है, आपको 10 मिनट लगेगा निकालने में, अगर आप निकालोगे सारी डिटेल, तो आप ये पाओगे कि 80% से ज्यादा या 90% से ज्यादा भगदड़ धार्मिक स्थानों पर मचती है, या धार्मिक कार्यक्रमों में भगदड़ मची है। और ये हर धर्म की बात कर रहा हूँ। आप देखो, हज का इतिहास निकाल के देखो, हज में कितनी बार भगदड़ हुई और सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं। इस बार भी हज में काफी ज्यादा मौतें हुई हैं, इस बार वाले हज में भी। और भगदड़ का तो पुराना इतिहास है। अब उन्होंने भगदड़ को तो थोड़ा सा ठीक किया, पर फिर भी वो भीड़ एक जगह इकट्ठा होने पर कई बार हो जाती है कुछ चीजें। तो मैं कह रहा हूँ वो भीड़ इकट्ठा होने का कारण क्या है? मूर्खता की इंतहा है। एक आदमी जो कभी पुलिस की नौकरी करता था, उसके ऊपर खुद कई इल्जाम लगे नौकरी करते टाइम, नौकरी छोड़ने के बाद वो बाबा बन गया और उसने अपने बारे में अब कहानियां उड़ा दी। लोग आ गए और उसके बस एक को देखा देखी, एक के भीड़ को, एक दूसरे को देख के भीड़ इकट्ठा होने लग गई। मैंने भी इस तरह की बेवकूफ़ी की है। मैं भी हर महीने मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी जाता था। मैंने भी 8-10 साल तक हर नया साल धार्मिक स्थान पे मनाया है। मुझे आज बहुत शर्मिंदगी होती है अपने ऊपर कि मैंने ऐसा किया है। अपने छोटे बच्चों को, पहले 1 साल से भी छोटी थी, उसको लेकर के जाना। बच्चे रो रहे हैं कि नहीं जाना है, भीड़ में बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत है। कह रहे नहीं, तुम्हें जाना है बस। वो मेहंदीपुर बालाजी में वो जल के छींटे जी, मूर्ति से जल निकलता है, वो जल के छींटे हैं, वो जिसको मिल जाए तो बस उसका जीवन तर जाता है। 20-20 बार मिल चुका था, फिर भी 21वीं बार लगे हुए हैं, कोई जीवन नहीं तर रहा। फिर मैंने उसको अपनी, मतलब इतना अंधा हो चुका था मैं कि अपनी आंखों से सच्चाई देख करके उसको मानने से इनकार कर रहा था। वो एक लोटा जल, पंडित जी के जो महंत होते हैं वो आते हैं आरती करने के बाद, और फिर वो छींटे मारते हैं और लोग उस छींटे को अपने ऊपर लेने के लिए भीड़ आती है, एकदम भीड़। और वो आगे वालों को कुचलते हुए पीछे की भीड़ फोर्स करती है। फिर वो चले जाते दूसरी साइड, फिर वो वहां से वापस आते हैं, तब तक जिनको छींटे मिल गए होते वो लोग निकल जाते, पीछे वाले आगे आते हैं। और ऐसे मर कट रहे होते हैं, कोई परवाह नहीं करता कौन लेडीज कौन बच्चे क्या। मैंने ये किया है, मैं इनमें शामिल था, सिज्नोफेनिया का शिकार था। तो
फिर अंदर जिनको छींटे नहीं मिले उनको अंदर जल मिलेगा। लोग वहां 10-10 रुपए की प्लास्टिक की व्हाइट गैलन बिकती है, उसमें आप वो जल लेकर के अपने घर भी जा सकते हो। वहां पर अलग 1.5 घंटे की लाइन है, भीड़, एक आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा है। वहां पर एक ड्रम है, मैंने कहा इतनी भीड़ में तो ये मिलेगा ही नहीं जल। पानी नहीं बोलते, जल। जल पानी को जल कहते ही वो पवित्र हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। वो मेरे सामने बाल्टियां ला ला के डाल रहे हैं, मतलब वो लोटे का थोड़ा पानी उसमें डाल दिया, उसके बाद में वो ड्रम भर दिया पानी से, फिर वो कम होने लगा, उसमें और बाल्टियां हमारे सामने वो पानी ला ला के बाल्टियों का डाल रहे हैं, और उस जल के लिए लोग पागल हुए पड़े। गंगा जल को लोग सबसे पवित्र बोलते हैं ना, गंगा जल पवित्र है, मरते के मुंह में डाल दो। अगर इतना ही पवित्र है तो जाकर के एक 10 लीटर की गैलन भर लाना वहां से, और 3 दिन लगातार वही पानी पीना, 3 दिन लगातार वही पानी पीना। 1-2 बूंद पी लेना, छींटे मार लेने को कुछ नहीं कहते। आप अगर वो इतना ही पवित्र है तो आप 3 दिन गंगा का पानी पी लेना, ना डायरिया हो जाए तो कह देना। तो 1-2 बूंद से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जी पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, ये हो गया, वो हो गया। पता है गंगा का पानी पवित्र है, ये मान्यता है, ये आस्था है, पीने लायक नहीं है, उसमें इतनी गंदगी है, उसमें इतना केमिकल है, इतना सब कुछ उसमें है, आप जानते हो ये बात। और जो पहाड़ों से जब वो गंगा बनने से पहले भागीरथी और अलकनंदा निकलती है, तो वो तो आप कोई भी नदी नाला जो पहाड़ों से निकलता है वो उस समय बिल्कुल नेचुरल होता है, फ्रेश होता है, उसमें सारी जड़ी बूटियों की वो होती है। इसमें स्पेशल बात गंगा की नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ गंगा दूषित हो गया, आप पवित्र आज भी मान रहे हो, पी के दिखा दो पानी 3 दिन लगातार, सिर्फ वही पानी पीना। गौमूत्र लोग 2 बूंद टपकाते हैं, जरा गिलास भर के पी लो ना पेशाब गाय का, मालूम पड़ जाएगा क्या हाल होगा। मतलब पूरे मीडिया में सत्संग चल रहा है, बाबा का नाम ही नहीं पता किसी को। कैसे हम टक्कर देंगे यूरोपियंस को, वेस्टर्न कंट्रीज को, उनके आधुनिक दिमाग को कैसे टक्कर देंगे हम। और ये बात सिर्फ गांव के अनपढ़ गवार लोगों की नहीं है कि ये जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं जी, वहां के लोग इतने ज्यादा वो नहीं है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में, यूपी बिहार वगैरह में। ये कुछ बाबा ऐसे हैं जो पढ़े लिखों को टारगेट करते हैं, कुछ बाबा ऐसे हैं जो अमीरों को टारगेट करते हैं। उनकी कम्युनिटी अमीरों की है, कुछ की कम्युनिटी बिल्कुल पढ़े लिखों की है। पढ़ा लिखा आदमी भी तो गवार हो सकता है ना, इसीलिए पढ़ाई और शिक्षा में अंतर पता होना चाहिए। मतलब क्या जवाब दोगे आप। अभी आप पूछ लो किसी धार्मिक आदमी से, किसी ज्योतिष से पूछ लो, ज्योतिष क्या करेगा, वो ग्रहों के खेल निकाल लेगा, राहु इस नक्षत्र पे था तो वो ऐसा हो गया, राहु उस नक्षत्र पे था तो वैसा हो गया, और राशि परिवर्तन की वजह से घटना घट गई। किसी धार्मिक आदमी से पूछ लो जी, सबका लिखा था, देखो जी उनके तो इतने सत्संग हुए, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, सबका लिखा था, जिसकी आई है उसको कौन टाल सकता है, ये सब ड्रामेबाजी शुरू कर देंगे वो। 80,000 लोगों का बंदोबस्त करने के लिए 40 पुलिस वाले। और ऐसा नहीं कि जिनके घरों में मौत हुई या वो बड़े रैशनल हो जाएंगे और वो इसको उससे सबक सीखेंगे, नहीं होने वाला ये। क्योंकि उनके आसपास जितने भी लोग आएंगे उनको यही समझाएंगे, चलो जी ईश्वर ने जो लिखा था इतनी ही लिखी थी, कोई बात नहीं, सब लिखवा के लाते हैं। यही सब, मुझे पता नहीं कौन सा वेल्ला आदमी जो बैठ के लिख रहा है ये सब, किसके पास इतना वेल्ला टाइम है जो एक एक आदमी के लिए लिख रहा है। और ये लिखने उसने सिर्फ इंडिया का ही ठेका ले रखा है, बाहर की दुनिया के देशों को तो पता नहीं कौन लिख रहा है उनके बारे में। हमारा ये मानना है कि वो उनके बारे में लिख रहा है, पर उन्हीं को नहीं पता, हमें सब पता है। क्या कर रहे हो यार। और आप ये मत कहो, इसको क्रिटिसाइज वही आदमी कर सकता है जो खुद कर्मकांड ना करता हो। अगर आप कहो ना हाँ ये तो गलत बात है, बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अपने घर में आरती करता है, अपने घर में कोई हाथ जोड़ता है, अपने घर में कोई फोटो मूर्ति किसी भी चीज की पूजा करता है, या काल्पनिक दुनिया में जीता है कि कोई अदृश्य ताकत देख रही है, कोई आशीर्वाद मिल रहा है और कोई हमें ऑपरेट कर रहा है, किसी ने कहीं लिखा है, कोई उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, ये सब अगर कोई भी सोच रख रहा है तो उसको हक नहीं है वो क्रिटिसाइज करे कि ये लोग वहां क्यों गए थे। केवल अनुपात का फर्क है, आप थोड़ा कम वो उसमें हो, वो थोड़ा ज्यादा उसमें थे तो वो चले गए। कोई आदमी किसी के कहने पर किसी बरगद के पेड़ पे धागा बांध दे, और कोई आदमी किसी के कहने पर लाल चटनी या हरी चटनी के साथ समोसा खा ले, इसमें क्या अंतर, क्या बता दो। आप लाल चटनी हरी चटनी वाले बाबा पे हंस रहे हो और खुद जाकर के पेड़ के आगे पीछे धागा बांध रहे हो, और या खुद जाकर ये सब कर रहे हो।
तो इसमें फर्क क्या हुआ? पेड़ पे धागा बांधने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है, बता दो मुझे। अगर पेड़ पे धागा बांधने से फर्क पड़ता है तो फिर शायद उस आदमी के समोसे से के साथ लाल चटनी खाने से भी फर्क पड़ जाएगा। दोनों में फर्क क्या? दोनों में मूर्खता है, अंधविश्वास है। और अंधविश्वास को लाठी मारो, आस्था को तो चोट लगेगी, आस्था की तो चीख निकलेगी। इसलिए ये जो भी ये सोचते हो ना कि यार उन लोगों की गलती है, ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति, छोटी सी फोटो के आगे भी हाथ जोड़ रहे हो, तो इसमें और उनमें कोई फर्क नहीं। आप ध्यान से देखो, सोचने का दायरा सेम है, केवल उनका अलग है, आपका अलग है। आपका कम है, उनका ज्यादा है, तो आप उनको क्रिटिसाइज करो। है आपका बेस सेम है। एक काल्पनिक ताकत पर विश्वास करना, एक सिजनोफेनिया का शिकार होना, एक माइथोलॉजी पे बिलीव करना, मान लेना, तो आप भी मान रहे हो, तभी आप हाथ जोड़ रहे हो। अगर आप आसमान की तरफ देख के हाथ भी जोड़ रहे हो कि ऊपर से कोई देख रहा है हमें, या ऊपर कोई लिखने वाला बैठा है, या ऊपर एक ताकत है जो हमें चला रही है, अगर आप ये कह रहे हो, तो और कोई आदमी उस बाबा के आश्रम में जा रहा है और वहां भगदड़ में उसकी मौत हो रही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि उनको फिर भी जस्टिफाई किया जा सकता है कि उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, वो जिस कम्युनिटी की भीड़ थी वो इतनी रैशनल, इतनी वेल एजुकेटेड नहीं होगी। आप अगर ये क्रिटिसाइज कर रहे हो जो एक आधुनिक जिंदगी जी रहे हैं, जो एक मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इंटरनेट है, रैशनल है, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, घूमते फिरते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं, और तो आप तो ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। उनको तो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। बाकी सोचो क्या करना है, कैसे करना है। जीवन आपका है, इसको काल्पनिक शक्तियों के आगे नतमस्तक होकर गुजारना है, या रैशनल होकर के अपनी शर्तों पे जिंदगी जीनी है और खुद सारी चीज की जिम्मेदारी उठानी है, और मानना है कि मेरा भगवान मेरे अंदर ही है, जिसे मैं ही बनाता हूँ, वो है अवचेतन मन। ओके, गुड बाय, थैंक यू।